क्या तुमने कभी सोचा है जीवन क्या है? क्या यह बस सांस लेने का नाम है, या फिर वह एहसास जो सांठों के बीच ठहर जाता है? वह मौन जहां शब्द खो जाते हैं, वह सन्नाटा जहां सब कुछ कहा जा चुका होता है। हम सब जी रहे हैं, पर क्या हम सचमुच जीवंत हैं? जीना और जीवन दो अलग बातें हैं। एक शरीर चल रहा है, एक मन भाग रहा है, पर जीवन वह इन दोनों के पार है। जीवन को देखा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जैसे संगीत को समझा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जीवन बहाव है, नदी की तरह जो अपने मार्ग खुद बनाती है। कभी पत्थरों से टकराती है, कभी शांति से बहती है, कभी चट्टानों को काटती है तो कभी फूलों को चूमते हुए निकल जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, न रुकता है न थमता है। पर इंसान, वह इस धारा को रोकना चाहता है, हर चीज को अपनी इच्छा से नियंत्रित करना चाहता है। जब कुछ वैसा नहीं होता जैसा वह चाहता है, वह कहता है जिंदगी कठिन है। पर सच यह है, जिंदगी कठिन नहीं, हमारी पकड़ कठिन है। जीवन से नहीं, अपने अहंकार से लड़ रहे हैं हम। मनुष्य हर चीज को थामना चाहता है, समय, भावनाएं, प्रेम, यहां तक कि मृत्यु भी। पर जीवन को बांधा नहीं जा सकता। जीवन एक नृत्य है, एक अनंत नृत्य, जिसमें जो स्वयं को भूल गया वही मुक्त हुआ। हवा को कोई आकार नहीं, पर वह हर चेहरे को छू लेती है। पानी का कोई रूप नहीं, पर वह हर चीज में समा जाता है। वैसे ही जीवन है, जिसे देखा नहीं जा सकता, पर जो सब में व्याप्त है। हम जीते नहीं, हम यादें ढोते हैं। अतीत के दुख, पछतावे, अपमान, हर क्षण उन्हें साथ लेकर चलते हैं। और इन्हीं यादों के बोझ में वर्तमान की ताजगी खो जाती है। फूल केवल खिलता है, वह यह नहीं सोचता कि कल वर्षा थी या कल तूफान आएगा। वह बस इस पल में जीता है, इसलिए उसकी सुगंध अमर होती है। जीवन भी ऐसा ही है, वर्तमान में खिलता है। जो अतीत में अटका है, वह जीवन से चूक जाता है। हर आत्मा एक नदी है, कोई पर्वत से निकलती है, कोई झरने से, पर सब एक ही सागर की ओर बह रही है। किसी के रास्ते में कांटे हैं, किसी के फूल, पर मंजिल सबकी एक ही, सागर। और जब नदी सागर में मिलती है तो वह खो जाती है, पर उसी खो जाने में वह पूर्ण हो जाती है। इसीलिए जीवन का अर्थ पाने के लिए पहले मैं का खो जाना आवश्यक है। हर व्यक्ति कुछ बनने की दौड़ में है। कोई नाम चाहता है, कोई सम्मान, कोई सफलता। पर जीवन को किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं होती, वह तो पहले से ही पूर्ण है। जो सांस अभी तुम्हारे भीतर चल रही है, वह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी उपस्थिति है। जो शांति तुम्हारे भीतर कभी कभी उतरती है, वही तुम्हारा मंदिर है। जीवन को समझा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। हम दुख से भागते हैं, पर क्या तुमने कभी सोचा है, दुख भी एक शिक्षक है। दुख बताता है कि कहां टूटे हो, कहां भीतरी दीवारें कमजोर हैं। और जब तुम उन दरारों को स्वीकार करते हो, वहीं से प्रकाश भीतर आता है। दुख में भी सौंदर्य है, यदि तुम उससे भागो नहीं, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें प्रेम की गहराई तक ले जाता है। प्रेम जीवन की सबसे शुद्ध अनुभूति है। प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि अस्तित्व की सुगंध है। जब अहंकार मिटता है, तब प्रेम खिलता है। प्रेम किसी को पाने की इच्छा नहीं, बल्कि सब कुछ देने की अवस्था है। जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ उसके अस्तित्व से प्रसन्न हो, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम ही जीवन को अर्थ देता है। और जहां प्रेम नहीं, वहां जीवन केवल समय है। कभी भीतर उतरकर देखा है? वहां कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मौन है। वही मौन जीवन का स्रोत है। वहीं से जन्म लेता है प्रेम, करुणा, सत्य और आनंद। जब तुम उस मौन को सुन लेते हो, तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। वह मौन ही तुम्हारा गुरु बन जाता है। जीवन हर क्षण बदल रहा है। जो कल था, आज नहीं है। जो आज है, कल नहीं रहेगा। और इसी परिवर्तन में सौंदर्य है। जो परिवर्तन से डरता है, वह जीवन से डरता है, क्योंकि जीवन तो परिवर्तन का दूसरा नाम है। पत्ता गिरता है, नया अंकुर फूटता है, यही तो प्रकृति का संगीत है। तो अब बताओ, जीवन क्या है? ये कोई प्रश्न नहीं, एक अनुभव है। ये कोई तर्क नहीं, एक मौन स्पर्श है।
ये कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। जीवन समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और जब तुम उसे महसूस करते हो तो हर श्वास में ईश्वर उतर आता है। फिर तुम पाओगे जिंदगी न सुख है, न दुख, न सफलता, न असफलता। जिंदगी बस जीवन है, एक प्रवाह जो निरंतर बह रहा है। बस बहो, जैसे नदी सागर तक जाती है, वैसे तुम जीवन तक पहुंच जाओ। कुछ बनने की कोशिश मत करो, बस होने दो, और वही होना जीवन है।